बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 फरवरी हर दिन है, सोमवार का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत को जो रास्ता जाता है उसके बाहर हम मौजूद हैं। और आज मैंने क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट को कवर किया है तो उसके बारे में आपको बताऊँगा, और 3 जजेस के आने के बाद की सूरत हाल और जो दीगर कोर्ट्स हैं उनके अंदर क्या होता रहा, क्योंकि मुख्तलिफ रिपोर्टर्स मुख्तलिफ कोर्ट रूम्स में थे, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप तक पहुँचाऊँगा कि वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं। देखें, तीन जजेस के ट्रांसफ़र उनको किया गया और वीकेंड पे किया गया, छुट्टी के दिन किया गया, और छुट्टी के दिन उनको ट्रांसफ़र करके और उनको कहा गया कि फ़ौरी तौर पे इस्लामाबाद पहुँचें। लेकिन फिर भी जस्टिस आसिफ जो हैं, जो आज से 10 रोज़ पहले जज बने हैं, जिनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किया गया है, वो नहीं पहुँच सके। और 2 जज जो हैं वो मौजूद थे, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस सोमरो जो हैं, जस्टिस सोमरो जिनको ट्रांसफ़र किया गया था सिंध हाई कोर्ट से। और आज पहले आपको बता देता हूँ कि जो अब सीनियरिटी इन्होंने चेंज की है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब सीनियर प्यूनी जज नहीं रहे। जो आमिर फ़ारूक साहब ने जो एक रोस्टर जारी करवाया है, उसके मुताबिक तो अब सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो जस्टिस सरफराज डोगर हैं, जो कि अभी सरफराज डोगर साहब और खादिम सोमरो साहब और जस्टिस आसिफ साहब जो हैं, इनको फ्लोर 2 के ऊपर, सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है इनको 3 कोर्ट रूम्स दिए गए हैं, 11, 12 और 13 कोर्ट रूम्स, यानी कमरा अदालत का जो नंबर है वो। और क्योंकि इस वक्त अदालत में यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 13 जजेस मुकम्मल हो चुके हैं। 2 जज 26 यानी तरमीम के बाद जस्टिस आज़म खान आए, जज जो थे सेशन जज, और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, उनके आने के बाद ये तादाद जो है वो 10 हो गई थी, और अब इन 3 के आने से तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 13 हो गई है। और कानून साजी के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की तादाद भी बढ़ाई गई थी, अब 13 जज जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। इसमें ये भी एक शायद वजह है जो यहाँ पे बात हो रही है कि अभी जस्टिस सरफराज डोगर को इसलिए सेकंड फ्लोर पे बिठाया गया है, और इसलिए उनको कोर्ट रूम नंबर 2 में नहीं बिठाया गया कि उनको कोर्ट रूम नंबर 2 में लाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अगले 1 हफ़्ते में जो याई अफरीदी साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट में 8 जज एलिवेट कर देंगे, जिसमें आमिर फ़ारूक साहब भी एलिवेट हो जाएंगे। जब आमिर फ़ारूक साहब एलिवेट हो जाएंगे तो फिर सरफराज डोगर साहब डायरेक्ट कमरा नंबर 11 से उठ के, कोर्ट रूम नंबर 11 से उठ के डायरेक्ट कोर्ट रूम नंबर 1 में चले जाएंगे। लेकिन जो रोस्टर जारी हुआ उसके मुताबिक आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके बाद सरफराज डोगर साहब सीनियर प्यूनी जज, मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो सीनियर प्यूनी जज हैं, और साकिब बशीर साहब ने जो इनका रिपोर्टेड जजमेंट्स का फ़र्क बताया है, आधा यानी 59 रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं जस्टिस सरफराज डोगर की जो सीनियर हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब से। लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब की 100 से ज़्यादा रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। इतना बड़ा फ़र्क है, यानी, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता ही है कि इस वक्त जो क्राइटेरिया है, जो मयार है, वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देने का नहीं है, अपने हलफ के साथ वफा करने का नहीं है, पाकिस्तान के हक़ में कौन अच्छा है कौन नहीं है, ये क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया कुछ और है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बाद मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, फिर तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, फिर बाबर सत्तार साहब हैं, फिर सरदार इजाज़ इज़ा खान साहब हैं, फिर अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, फिर जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ये सिंध हाई कोर्ट से आए हैं, फिर समर रिफत इम्तियाज़ साहब हैं, फिर आज़म खान हैं, फिर जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं, और फिर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास हैं। और आप देख ही रहे हैं कि जब ये 2 जज लाए गए थे, लाए गए थे आज़म खान और इनाम अमीन मिन्हास, तो इमरान खान के केसेस इनको ही भेज दिए गए, यानी तोशाखाना 2 केस जो है, बरियत की जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, वो मियां गुल साहब की अदालत में लगी थी एतराज़ात के साथ। उन्होंने एतराज़ात दूर करके लगाने का कहा, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने एतराज़ात तो दूर करने के बाद वो केस लगा दिया इनाम अमीन मिन्हास साहब के पास। इनाम अमीन मिन्हास साहब पर एतराज़ किया जो सलमान सफदर साहब है उन्होंने, लेकिन उन एतराज़ात को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और अपने पास ही वो केस रखा है। और तोशाखाना 2 बरियत केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो ज़मानत दी थी मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, उस ज़मानत का फ़ैसला उन्होंने ऐसा लिखा था कि उसके बाद उनकी बरियत 100% कन्फर्म है, इसलिए मियां गुल साहब की बजाय ये इनाम अमीन मिन्हास साहब को मामला भेजा गया। और इसी तरह से जो इद्दत वाली अपील थी, क्योंकि इद्दत में जज पहले नसर मिनल्लाह साहब ने कहा था कि ये नाकाबिल समाअत है, उसको चैलेंज किया गया था, उस ऑर्डर को अतार रबानी साहब के पास चैलेंज किया जाना था, लेकिन अतार रबानी साहब डट गए थे कि ये केस नहीं बनता और नसर मिनल्लाह का फैसला दुरुस्त है। फिर अतार रबानी साहब चेंज हुए, आज़म खान साहब सेशन जज बने, उनके पास नसर मिनल्लाह साहब को वो ऑर्डर आया, नसर मिनल्लाह साहब के ऑर्डर को उन्होंने कलअदम किया आज़म खान साहब ने, और वो भेज दिया कुदरतुल्लाह साहब के पास। कुदरतुल्लाह साहब ने उन इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को कन्विक्ट कर दिया। पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है उसके ऊपर क्या सेंटीमेंट्स बने, इंटरनेशनली क्या सेंटीमेंट्स बने। जब जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा दे दी 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले, फिर उसकी अपील गई एडिशनल सेशन जज शाहरुख अर्जुमन के पास। शाहरुख अर्जुमन जो है वो केस सुनते रहे, और जब वो फैसला उन्होंने सुनाना था तो जाके और वकील ने बदतमीज़ी की उनसे, जो
खावर मनीका के थे। खावर मनीका ने बदतमीज़ी की तो उन्होंने शाहरुख अर्जुमान साहब ने फैसला सुनाने के बजाय आमिर फारूक साहब को लिखा। आमिर फारूक साहब ने मामला भेज दिया जज अफजल मजोका के पास। जज अफजल मजोका ने इमरान खान को बरी कर दिया और उसकी अपील आ गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि बरीयत का फैसला गलत है और वो जो फैसला जज कुदरतुल्लाह का था उसको जो है वो दोबारा बहाल किया जाए, उस फैसले को फैसला दुरुस्त था। तो कुदरतुल्लाह साहब को भी तरक्की मिल गई। आज़म खान साहब यहाँ पे आ गए तो आज़म खान साहब को ये कहा गया कि सर आप तो नीचे ही केस सुन चुके हैं, जब आपने नसर मिनल्ला साहब की ऑर्डर की अपील आपके पास आई और आपने कहा कि ऑर्डर गलत है तो आप अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और आपने जज कुदरतुल्लाह को भेजा था, उसने सजा सुना दी, आपने भेजा था। तो इस तरह से जो आज़म खान साहब हैं वो अब यहाँ पे आ गए हैं, उनके पास केसेस लगा रहे हैं आमिर फारूक साहब। फिर इसी तरह से आपको अगर मैं अर्ज़ करूँ कि जो 2 रुकनी बेंच हैं, जो डिवीजन बेंचेस हैं, डीबी जो है जिसके पास अलकादिर केस आना है, उनका मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पहली डीबी है आमिर फारूक साहब की और जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब की। इसमें लगता नहीं है कि ये अपने पास आमिर फारूक साहब लगाएंगे अलकादिर केस, क्योंकि आमिर फारूक साहब के अब टोटल यहाँ पे 8-10 दिन रह गए और वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आमिर फारूक साहब जो ये केस लगा के जाएंगे अपने होते हुए ये लगा के जाएंगे वो जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर जो चीफ जस्टिस होंगे अगले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब देखें ना कि हालांकि उनका नाम कंसिडर होना है उनका और इनका मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, मियां गुल साहब का, लेकिन पूरे पाकिस्तान के बच्चों को अभी से पता है कि जो सरफराज डोगर साहब हैं वो होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अच्छा, जो सरफराज डोगर साहब और खादिम हुसैन सोमरो ये दोनों वो जज हैं जो ट्रांसफ़र होकर आ जाए हैं, इनकी डीबी है। मोस्ट प्रोबेबली आमिर फारूक साहब इनके पास ये केस लगाएंगे। तीसरी जो डीबी है वो है मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस सरदार इसाक खान साहब, इनके पास कभी भी केस नहीं लगाया जाएगा अलकादिर केस, क्योंकि पता है आमिर फारूक साहब को या सरफराज डोगर साहब जो भी मार्क करेगा कि इनके पास जो भी केस जाएगा मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास या इजाज़ इसाक खान साहब के पास, वो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, वो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, वो अपने हलफ का पास रख रहे हैं, तो अपने हलफ के मुताबिक फैसला करेंगे। इसी तरह से अगली डीबी जो है वो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की और समन रिफत इम्तियाज़ साहबा की है, मुझे लगता है इनके पास भी नहीं जाएगा। फिर तारिक महमूद जहांगीरी साहब और जज आज़म खान इनके पास भी जहांगीरी साहब की वजह से मुश्किल ही लगता है कि जाए अलकादिर केस। और फिर उसके बाद बाबर सतार साहब हैं और बाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, इनके पास तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 2 ऐसे बेंचेस हैं जिनके बारे में आप 1000% कह सकते हैं कि इनके पास तो किसी सूरत नहीं लगेगा। एक मोहसिन अख्तर कियानी साहब और सरदार इसाक खान साहब के पास अलकादिर केस नहीं लगेगा। दूसरा बाबर सतार साहब या अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, इनके पास भी किसी सूरत नहीं लगेगा। बाकी बेंचेस के ऊपर इम्कानात हैं। बाकी आमिर फारूक साहब हर केस खुद लगाते थे अपने पास, अब वो नहीं होंगे तो उनकी जगह सरफराज डोगर साहब हैं, तो सरफराज डोगर साहब के पास मोस्ट प्रोबेबली ये केस लगा दिया जाएगा। आज के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आज 2 जजेस, जिस तरह से आपको बताया कि खादिम सोमरो साहब और सरफराज डोगर साहब, इन्होंने ये अदालत में आके बैठे। इनके सामने कॉज लिस्ट में एक तो मतुल्लाह जान साहब ने भी ट्वीट किया और एहतशाम कियानी साहब ने भी बताया कि एक ही चैम्बर के 3 केसेस, एक ही केस इनके पास लगाया गया था। अब इसकी और वो जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा का चैम्बर है, जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा जिनको लगाया गया, ट्रिब्यूनल का जज लगाया गया है जो एक रिटायर्ड जज के तौर पर। उसके अलावा जो आज हुआ ये कि जो सरफराज डोगर साहब हैं उनकी कोर्ट के हवाले से जो हमारे दोस्त हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, साकिब बशीर साहब, फैसल अब्बास खार साहब या आलिजा या दीगर दोस्त जो है एहतशाम कियानी साहब या हुसैन चौधरी साहब जो उस कोर्ट रूम में मौजूद थे, उन्होंने जो रिपोर्ट किया वो आपके सामने रख देता हूँ मैं, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में था, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो साकिब बशीर साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर के कोर्ट का आगाज़, अदालत का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ और उसके बाद जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं अब्दुल खालिक थिन साहब, उन्होंने बताया कि मैं लॉ ऑफिसर हूँ और मैं आपको वेलकम कहता हूँ। और उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल साहब जो हैं उन्होंने भी उनको खुशामदीद कहा और एडवोकेट जनरल ऑफिस से भी सरकारी वकला ने उनसे अपना तारुफ कराया और उनको खुशामदीद कहा। और इस तरह से जो साकिब बशीर साहब में वो कहते हैं कि लॉ अफसरान सरकारी वकला के अलावा कोई और वकील पेश नहीं हुआ। हालांकि जब भी कोई नया जज आता है तो उसको जब एलिवेट होता है तो वकला पहले दिन जाते हैं उनके कमरे अदालत में, उनको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। और जब ये 2 जजेस ने हलफ उठाया था, आज़म खान साहब ने और इनाम अमीन मिनाज साहब ने, उस दिन भी हमने आपको रिपोर्ट किया था कि उस दिन भी तवज्जो का मरकज़ ये 2 जज नहीं थे, बल्कि उस दिन भी तवज्जो का मरकज़ जो है वो 6 जजेस थे। वो जो ख़त लिखने वाले हैं सब उनको जाके मिल रहे थे, वकला उनसे जाके मिल रहे थे, मीडिया उनको ढूंढ रहा था कि उनसे बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और आज भी बहुत से कोर्ट रूम्स में हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे कि क्या कोई जज को ऐसे रिमार्क्स ना दे दे इन जजेस के आने के हवाले से, क्योंकि जो 5 जजेस हैं उन्होंने ख़त लिखा था, नाम 7 का था, दस्तखत 5 के थे और उन्होंने अपने ख़त में बहुत ज़बरदस्त 2-3 पॉइंट्स उठाए थे। पहला यही कि जिस भी हाई कोर्ट का
कोई जज हलफ उठाता है तो वो उस हाई कोर्ट का हलफ होता है, तो वो वहाँ से इस तरह से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और दूसरी जो उन्होंने कहा था कि अगर कोई जज ट्रांसफ़र होगा तो वो उस अदालत में आके नया हलफ लेगा और वो सबसे जूनियर होगा जो पहले जजेस होंगे। और तीसरा उन्होंने कहा था कि अगर आप इसलिए इनको ला रहे हैं कि ज़ेर इल्तवा केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में 2 लाख पेंडिंग केसेस हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 17 हैं और 17,000 हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ 3 जजेस की असामियाँ खाली हैं और लाहौर हाई कोर्ट में 25 जजेस की असामियाँ खाली हैं, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं बनता। और उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो कंसेंट ना दें, आमिर फारूक साहब कंसेंट ना दें, शफी सिद्दीकी साहब कंसेंट ना दें, हाशिम काकर कंसेंट ना दें, आलिया नीलम कंसेंट ना दें। लेकिन अभी इसकी तफसीलात नहीं आई कि इनमें से किस किस ने कंसेंट दिया है, या किस किस की कंसेंट के बगैर ही कोई नई आइन की तशरीह करके और इनको इन जजेस को लाया गया है। अब इस सारे में जो एक चीज़ मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में हम क्योंकि मौजूद थे, एक तो वकला बहुत से नहीं आए, आज पेश नहीं हुए क्योंकि आज वकला ने एहतजाज यहाँ पे किया है और उन्होंने वकीलों को रोकते रह गए हैं। उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया हुआ था, बाइकआउट का ऐलान किया हुआ था, और ये तो अब साकिब बशीर साहब के मुताबिक सरफराज जोगर की अदालत में तो कोई वकील पेश हुआ ही नहीं है, प्राइवेट वकील सरकारी पेश हुए हैं। अब सोमरो साहब जो हैं उनकी अदालत का नहीं पता चला कि कोई प्राइवेट वकील पेश हुआ ही नहीं हुआ, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद कुछ फूलों की टोकरियाँ और गुलदस्ते लेकर और कुछ वकला जाएंगे इन जजेस को मुबारकबाद देने, और उसको फिर टीवी चैनल्स पे वो चीज़ें चलेंगी कि जी बड़ा वेलकम कहा गया है। लेकिन जो फैक्चुअल सूरत हाल है वो ये है कि आज इन जजेस को उस तरह से वेलकम बिल्कुल नहीं किया गया जैसे किया जाता है, बल्कि उनके खिलाफ यहाँ पे बहुत सख्त बातें हो रही थी। रियासत अली आज़ाद साहब बहुत सख्त बातें कर रहे थे, जो इनके बारे में अल्फाज थे वो बहुत सख्त थे, वकला के जो अल्फाज थे इनके बारे में बहुत सख्त थे, और आज वकला ने जो है वो यहाँ बाहर प्रोटेस्ट किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इसको मैं इतना इफेक्टिव नहीं समझता कि बाइकआउट कोई इफेक्टिव नहीं है, जब तक वकला तहरीक का आगाज़ नहीं होगा तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इसी तरह से जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं उनकी अदालत में क्योंकि बहुत से वकला पेश नहीं हुए, तो एक जो है वो जो वकील पेश नहीं होते गए वो तो वैसे सिंपली एडजर्न करते गए हैं, समाअत उसकी मुलतवी करते गए हैं बगैर किसी कार्रवाई के। लेकिन एक साइल जो है, एक दरख्वास्त गुजार जो है वो रोशना पर आए, उन्होंने कहा कि जज साहब मेरे वकील साहब आए हुए हैं, लाहौर से आए हुए हैं, लेकिन क्योंकि वकला ने आज हड़ताल का ऐलान किया हुआ है तो इसलिए वो पेश नहीं हुए। तो फिर यही चीज़ मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपने ऑर्डर में लिखवा दी है कि जो दीगर हाई कोर्ट्स से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफ़र किया गया, इसके ऊपर इस्लामाबाद की तंजीमों ने स्ट्राइक कॉल की हुई है, जिसकी वजह से इस साइल का, इस दरख्वास्त गुजार का वकील पेश नहीं हुआ, तो हम उसके इस कहने पर, उसकी ये वजह बताने पर हम इस केस को एडजर्न कर रहे हैं अगली तारीख तक। तो उन्होंने फिर ये कहा भी से कि जो कुछ आपने कहा है वही हम लिखवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उनके हवाले से बड़ा बताया जाता है कि याहिया अफरीदी साहब बहुत नालां हैं कि उन्होंने जो तकरीर की 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से और जिस तरह के वो रिमार्क्स दे रहे हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल। आज सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा सख्त थी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सख्त थी, और उसकी वजह ये है कि एक डर था कि कहीं कोई ज़्यादा मामला ना बन जाए, लेकिन वकला को एहतजाज को इतना सक्सेसफुल नहीं था। ज़ाहिर है उनका दावा यह है कि हमने बड़ी कामयाब स्ट्राइक करवाई है, लेकिन मैं इसको इतना कोई कामयाब नहीं समझता, और ना ही कोई इतनी गर्म जोशी थी। हाँ, रियासत आज़ाद साहब की गुफ्तगू बड़ी दबंग थी, सख्त थी, लेकिन वकला ने उस तरह से प्रोटेस्ट नहीं किया जिसको आप सक्सेसफुल प्रोटेस्ट कह सकें। और ये मतुल्लाह जान साहब ने ट्वीट भी किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात शुदा नए जजेस जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की अदालत में सिर्फ सरकारी वकला पेश हुए और प्राइवेट वकील कोई भी पेश नहीं हुआ। तीनों अदालतों में 2 या 3 केसेस लगाए गए, जिनमें से एक ही मखसूस चैम्बर का एक केस तीनों अदालतों में लगाया गया। अब यह मखसूस चैम्बर किसका था? ये था इस्लामाबाद। ये एहतशाम कियानी साहब ने ट्वीट किया कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए बनाए गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस रिटायर्ड शकूर प्राचा के बतौर वकील 3 क्लाइंट्स का एक केस दूसरी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले तीनों जजेस की अदालतों में पहले ही रोज़ इत्तफाक़ी तौर पर लग गए। और इसी तरह से सरदार एजाज इसाक खान साहब की अदालत से फैसलाबाज खर साहब ने ट्वीट किया कि वहाँ पे 60% वकला जो हैं वो पेश नहीं हुए। जिशान सैयद कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज जोगर को इस्लामाबाद में किसी वकील ने वेलकम तक नहीं किया। 3 सरकारी वकला मजबूरी में गए, अपना तारफ़ कराया और चलते बने। पैराशूट के ज़रिए आओगे तो जवाब यही मिलेगा, ये उनका कहना है। और जो अगर आप मियाँ गुल साहब को भी देखें तो मियाँ गुल हसन और औरंगज़ेब साहब की जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं वो 409 हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड जजमेंट्स उनकी हैं, लेकिन उनको चीफ जस्टिस अभी तक यही है कि नहीं लगाया जाएगा और सरफराज जोगर साहब को लगाया जाएगा। काफ़ी यहाँ पे हालात टेंस रहे और इसलिए पुलिस बहुत अलर्ट रही और एक ख़दशा था कि एहतजाज जो है वो बहुत सख्त हो सकता है। तो पुलिस अंदर भी बाहर भी, FC भी, पुलिस के आला अफसरान भी, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये आज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहवाल है, ये सूरत हाल है और देखते हैं
कि आगे चीज़ें कैसे बढ़ती हैं। आज तो कोई इतना कामयाब नहीं था, कल कोई प्रोटेस्ट ज़्यादा होता है नहीं होता, या वकला क्या करते हैं, किस तरह से होता है। और अलकादिर केस बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अलकादिर केस जो है वो किस बेंच के पास लगेगा, और इमरान खान साहब के लिए नए पैगामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए क्या दिए गए हैं, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।